नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम 10 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को इसमें देखेंगे, ठीक है। और हर क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करेंगे, उसका स्टैटिक फैक्ट्स और उससे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंट डे कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है आपका 10 जुलाई को, ठीक है। 10 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है वो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और नवीनीकरण ऊर्जा जैसे सौर, पवन और जल के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। 7 जुलाई को किस्वाहिनी दिवस, किस्वाहिनी जो भाषा है वो यूएन में दर्ज इकलौती अफ्रीकी भाषा है, ठीक है। और 9 जुलाई को हम राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? और ये कहाँ संपन्न हुई? और ये हुई है कोची में। कहाँ पे हुई है? कोची में हुई है, ठीक है। और 2026 में ब्रिक्स की जो मेज़बानी है वो भारत कर रहा है। और इसके जो फाउंडिंग मेंबर हैं ब्रिक्स के वो हैं ब्राज़ील, रसिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है, किसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया गया है? और किसको नियुक्त किया गया है? और ये किया गया है आपके अमित गर्ग को। किसको? अमित गर्ग को किया गया है, ठीक है। और जो आलोक मित्तल जी हैं उनको पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो बीपीआरडी का प्रमुख नियुक्त किया गया था, ठीक है। और साथ ही जो सुजीत पांडे हैं को सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? और ये सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? ये चंदीपुर में किया है, ठीक है। और चंदीपुर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और पिनाका शब्द भगवान विष्णु के धनुष पिनाक से प्रेरित है। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 में। और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं राजेश कुमार सिंह। उड़ीसा सरकार ने वर्ष 2026 से 36 के लिए देसी फिशिंग मिशन को मंजूरी दे दी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना स्टार्ट किया है? और किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को 5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध सुविधा मिलेगी, ठीक है। राजकीय प्रतीक यूपी का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। पक्षी क्या है? सारस है। और पुष्प क्या है? पलाश है। और वृक्ष क्या है? अशोक है, ठीक है। और यूपी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी भी स्टार्ट किया है। और सौर ऊर्जा से संचालित चरखों को बढ़ावा देने वाला यूपी भारत का पहला राज्य भी बना है। अगला क्वेश्चन है, कौन 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बना है? और कौन सा है? ये बना है आपका कमराजार पोर्ट, ठीक है। कमराजार पोर्ट जो है तमिलनाडु में चेन्नई के पास लगभग 20 किलोमीटर दूर वहाँ पे स्थित है, ठीक है। इसकी ड्राफ्ट क्षमता कितनी है? 18 मीटर गहराई होने से यहाँ बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ जा सकेंगे, ठीक है। और 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम पोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टाइम आउट के हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? ठीक है। और सबसे हैप्पीएस्ट देश कौन सा है? यह है आपका लंदन, ठीक है। शीर्ष पे लंदन रहा है, न्यूयॉर्क दूसरे पे और पेरिस तीसरे पे रहा है। राजस्थान का जयपुर जो है वो 6ठे स्थान पे रहा है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। हैप्पी सिटी इंडेक्स में जयपुर भारत का सबसे खुशहाल और प्रथम घोषित हुआ है, भारत का सबसे पहला है। और वैसे ओवरऑल 6th पे आया है। और किसके द्वारा? टाइम आउट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत और किस देश के बीच हाल ही में यूरेनियम डील हुई है? अभी भारत के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो उनके साथ ये डील हुई है, ठीक है। भारत का सबसे ज़्यादा यूरेनियम कजाकिस्तान से आता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से कुछ फैक्ट हैं, जैसे उसकी राजधानी कैनबरा है और मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है और प्रस्तावना की भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। और सुशांत कोयल ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई है, सुशांत कोयल, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कहाँ गगनयान पैराशूट एयर ड्रॉप का सफल परीक्षण किया है? और ये कहाँ किया है? ये किया है शिवपुरी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं
वो हैं एम सोमनाथ। एमपी की रैंकिंग, मध्य प्रदेश चना, सोयाबीन, लहसुन, तिलहन में उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश की बैगनी अरहर और छतरिया धान है उसको अभी हाल ही में जीआई टैग भी मिला है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात हो ही रही है तो देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे नेशनल पार्क हैं। कान्हा है, बांधवगढ़ है, पन्ना है, सतपुड़ा है। ये नेशनल पार्क कहाँ पर आते हैं? मध्य प्रदेश में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? और 98वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अश्वत एस। ये जो है तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले से आते हैं और ये बने हैं 98 नंबर के ग्रैंड मास्टर। ठीक है, और हम साथ ही देख लेते हैं कि 97 कौन बने हैं। ये बने हैं आपके हर्षवर्धन जीबी। ठीक है, और 96 पे एथनबाज, ये जो है 96 में ग्रैंड मास्टर बने थे। और यह चेस के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च खिताब होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? और पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? वो उत्तराखंड बना है। ठीक है, और इससे पहले जो 5 राज्य बने थे, गोवा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, कौन कौन से? गोवा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा। ये पूर्ण साक्षर राज्य पहले 5 बन चुके थे। छठा कौन सा बन गया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट जो है वो उत्तराखंड में स्थित भारत का सबसे पुराना 1936 में ये नेशनल पार्क बना था। और इसका पहले का नाम था हैली नेशनल पार्क। क्या था? हैली नेशनल पार्क। और उत्तराखंड का जो राजकीय पक्षी है वो है हिमालयन मोनाल, जो नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी है। और साथ ही इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू करने में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर है। कौन सा? इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने वाला पहला है, देश में पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आईआईटी ने देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम बनाया है? लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम कौन सी आईआईटी ने बनाया है? आईआईटी मंडी ने बनाया है। ठीक है, इसने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है। आईआईटी हैदराबाद यहाँ भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। और आईआईटी दिल्ली की बात करें तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में यह भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान रहा है। और साथ में हम आईआईटी कानपुर का देखें तो इसने हाल ही में साइबर सिक्योरिटी फोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, आप ये सभी आईआईटीज़ की कुछ मेन पॉइंट आप याद रख लेना। एक बार आपका रिवीजन करा देता हूँ। आईआईटी मद्रास सबसे विस्तृत 3D एटलस, आईआईटी हैदराबाद परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र, आईआईटी दिल्ली भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान, और आईआईटी कानपुर साइबर सिक्योरिटी फोर्स लॉन्च करने वाला पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षिणी योजना किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है? ठीक है, दक्षिणी योजना, और ये किया है आपका तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना ने स्टार्ट किया है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आर्थिक सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना इसका मेन काम है। तेलंगाना में हाल ही में एक सड़क का नाम पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम से भी रखा गया है। ठीक है, यह योजना महिलाओं को उद्यमिता और कौशल में सहायता प्रदान करेगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल।